दर्शकों, आपको फिर से मैं स्वागत करती हूँ आपका इस चैनल पे, हिंदी होप चैनल में। बड़ा अच्छा लग रहा है कि मैं फिर से अपनी श्रृंखला का 5वां जो अध्याय है उसके भाग में मैं जा सकती हूँ। आज का जो हमारा संदेश है वो है समुद्र में तूफान। आइए प्रार्थना में जाएंगे। हे हमारे स्वर्गीय महान परमेश्वर पिता, तूने अब मुझे अवसर दिया है कि मैं इस वचन में हिंदी होप चैनल में आगे बढ़ सकती हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे पवित्र आत्मा के द्वारा छू ले, ताकि जो भी मैं बोलूँ वो तेरा वचन हो और लोग इसको दूसरे लोगों में साझा करने वाले बने। हमारे पापों को क्षमा कर, क्योंकि हम पापी लोग हैं, लेकिन हम तेरा वचन जो है लोगों तक पहुँचाना मांग रहे हैं। हम चाहते हैं कि ये वचन हर एक कोने में पहुँचे और तेरा आना जल्दी हो। हम जिस भी हालत में हमें ग्रहण कर, ये हमारी प्रार्थना है, सुनो कबूल कर, आमीन। जैसे कि मैंने बोला कि हमारी जो आज की अध्ययन है वो है मरकुस, उसका 4था अध्याय में हम देखेंगे कि यहाँ पे परमेश्वर आज हमें क्या बताना मांग रहा है। यहाँ पे देखा जाए तो ये तूफान जो है समुद्र में था। ये तूफान जो है ये अगर हम देखें मरकुस की पुस्तक में मिलता है, लूका की पुस्तक में हम इसे पाते हैं 8वें अध्याय में 22 से 25 में, और मत्ती की पुस्तक 8वें अध्याय में 23 से 27 तक हम ये 3 जो सुसमाचार रहित हैं, गॉस्पल्स हैं, उन तीनों में हमें ये इसका वर्णन किया गया है। ये हम देखें एक तरीके से मसीह का एक मौजज़ा है जो कि उसने चेलों के लिए किया। ये जो तूफान है इसके बारे में अगर देखा जाए तो ये तूफान जो है सी ऑफ गैलिली जिसे कहा गया, गलील का महासागर या गलील का समुद्र, अगर देखा जाए तो इसकी लंबाई जो है 13 मील है। ये ज़्यादा बड़ा नहीं है अजीज़ों, यह समुद्र ये छोटा है और इसकी लंबाई 13 मील है और इसकी चौड़ाई जो है 8 मील है और इसकी गहराई है 150 फीट। ऐसे अगर देखा जाए तो गहराई 150 फीट, लंबाई उसकी 13 मील है और चौड़ाई उसकी 8 मील है। हम यहाँ देख रहे हैं कि ये जो समुद्र है, अक्सर यहाँ पे मछुआरे अपनी मछलियों को ले पकड़ने आते थे। रात के समय वो अपना लंगर डालते थे मछलियाँ पकड़ने के लिए। इसलिए ये सी जो है, ये समुद्र है, बहुत ही मशहूर है। मछुआरों का जो पालन होता था अपने परिवार का, वो यहाँ पे मछलियाँ पकड़ के वो लोग बेचते थे जाके गलील में और फिर अपने परिवार का पालन करते थे। यहाँ पे अगर हम देखें, नाव में बैठ के वो प्रचार करते थे और जब वो देखते थे कि जो नाव में बैठे हैं और प्रचार कर रहे हैं, भीड़ पूरी है। ये जो समुद्र है सी ऑफ गैलिली जिसको हम कहते हैं, गलील का समुद्र, इसके चारों ओर देखा जाए तो पहाड़ ही पहाड़ है। बड़ा अच्छा मौसम है। मुझे बड़ा मौका लगा कि ये मैं यहाँ पे हम लोग बाइबल लैंड के टूर पे हम लोग यहाँ पे गए थे और ये समुद्र को मैंने देखा और बड़ा अच्छा लगा यहाँ पे कि कैसे मछुआरे लोग अपनी मछलियाँ पकड़ के अपने परिवारों का पालन करते हैं। यहाँ पे हम देखें कि जब यीशु मसीह का संदेश पूरा हो जाता है और वो थक जाते हैं। अब आप ये कहोगे मसीह कैसे थक सकता है, क्योंकि वो तो परमेश्वर का पुत्र है। बिल्कुल सही आपने सोचा, मसीह थक क्यों नहीं सकता। मसीह हमारे जैसा इंसान बना, हमारे लिए उसने मनुष्य का रूप धारण किया, हमारे लिए उसने अपने पापों की जान दी ताकि हमें पापों से छुटकारा मिले। तो यहाँ पे जो है मसीह जो है उसको आराम की ज़रूरत थी और मसीह ने इन चेलों को बोला, मरकुस की पुस्तक उसका 4था अध्याय और 35वीं आयत में इस तरीके से लिखा हुआ है, उसी दिन जब सांझ हुई तो उसने चेलों से कहा, आओ हम पार चलें। इसका मतलब यह है वो समुद्र के इस छोर पे थे और वो चाह रहे थे कि चेले दूसरी छोर पे चले जाएं। जैसे कि मैंने बताया 8 मील की चौड़ाई है और जब वो समुद्र में हम ऐसे चौड़ाई तरीके से जाएंगे तो नाव सीधी नहीं जाएगी, वो थोड़ा सा तिरछी होके जो है तब जाके आगे क्रॉस करेगी, तो बहुत मुश्किल पड़ जाता है।
जब यीशु मसीह ने कहा हम दूसरी ओर जाएंगे गलील या समुद्र के, और चेले क्योंकि बहुत ही एक्सपर्ट थे नाव चलाने के, क्योंकि वो मछुआरे थे, वे भीड़ को छोड़ के जैसे वह था वैसे ही उसे नाव पे साथ ले चले। प्रचार किया उसने, थक गया और उसने कहा दूसरी साइड में जाएंगे। तो चेलों ने कहा चलो चलो गुरु चलते हैं, प्रभु चलो हम चलते हैं। और उन्होंने अपनी नाव को दूसरी ओर मोड़ दिया। हम यहाँ देख रहे हैं कि ये यीशु मसीह एक ऐसी जगह जहाँ पे यीशु मसीह आराम करते हैं। मैं जहाँ तक देखती हूँ कि जो सुसमाचार है, गॉस्पेल्स जो है, उसमें ये एक ऐसा स्थान है जहाँ पे यीशु मसीह जाके सोने जाते हैं। वो वास्तव में देखना मांग रहे थे चेलों का फेथ कितना है, विश्वास कितना है, इसलिए वो सोने के लिए गए। और वो यहाँ पे कह रहे हैं कि वैसा ही उसे नाव के साथ ले चले, और उसके साथ और भी नाव थी। समुद्र में जब नाव जाती है तो एक नाव नहीं जाएगी, वहाँ पे कई नाव एक साथ जाते हैं। मछुआरे जब मछली पकड़ने जाते हैं तो कम से कम 15 से 20 नाव जो है वो समुद्र में जाती हैं एक साथ। अगर एक नाव में खतरा है तो वो दूसरी नाव वाले आके उसको खतरे से बाहर निकालते हैं। इसलिए जो है ये नाव जो है अकेले नाव नहीं जाएगी, उसके साथ एटलीस्ट 4-5 या 6-7 नाव जो है मछुआरे जाएंगे, और वो एक साथ मछली भी पकड़ते हैं, एक साथ बाहर भी आ जाते हैं। वो ये देखते हैं कि सारे मछुआरे बाहर आ गए कि नहीं आ गए। सुबह यहाँ पे जो है यीशु मसीह ने उनको बोला चलो दूसरी तरफ चलते हैं। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जब ये नाव चलती है तूफान आना शुरू हो जाता है। ये कॉमन सी बात है समुद्र में तूफान आना। और जब तूफान आता है कभी तो थोड़े समय के बाद तूफान थम जाता है, कभी जो है वो तूफान भयंकर मोड़ ले देता है। जैसे हमने देखा योना नबी, जब परमेश्वर ने उसे कहा तू निनेवे जाएगा, और उसने तार्शिश के लिए टिकट लिया और जहाज में बैठ गया, और जब जहाज में बैठा वो परमेश्वर से दूर भाग रहा था, तो क्या होता है कि वो जब भागता है वहां से तो समुद्र में तूफान आ जाता है। वो तूफान इतना भयंकर था कि वो नाविक उसको रोक नहीं पा रहे थे। उन्होंने जहाज में से सारा सामान नीचे गिरा दिया था, लेकिन वो तूफान थमने का नाम ले नहीं रहा था। जब उन्होंने पर्चियां डाली तो वो योना नबी के नाम की पर्ची आई, और उससे जब पूछा गया तो उसने बताया मैं परमेश्वर का सेवक हूँ और मुझे वहाँ जाना था और मैं यहाँ पे आ गया, आप लोग मुझे नीचे गिरा दो पानी में और समुद्र थम जाएगा। योना को विश्वास था कि जब ये लोग इसे समुद्र में डालेंगे तो वो थम जाएगा, और वाकई में ऐसा होता भी है, समुद्र जो है शांत हो जाता है। लेकिन यहाँ पे नज़ारा कुछ और ही है जो कि हम यहाँ देख रहे हैं कि नाविक जो हैं वो लगे हुए हैं अपनी तरीके से। जब यीशु मसीह वहाँ पे बैठा है, नाव में है, तो इनको जो है अपनी ताकत से इन्होंने जो किया वो नहीं करना चाहिए था। ये अपने तरीके से जो है नाव को शांत करने की कोशिश कर रहे थे। यहाँ पे जो है वो ये भी भूल जाते हैं कि यीशु मसीह यहाँ पे उनके साथ है। अजीज़ों, कभी कभी हमारे ऊपर जो मुसीबतें आती है हम ये भूल जाते हैं कि परमेश्वर हमारे साथ है, और जब हम ऐसा भूल जाते हैं तो हमारा संकट और बढ़ जाता है। जैसे कि हम देख रहे हैं 13 मील का समुद्र है, 8 मील की चौड़ाई है, और उनको वो पार करना है, दूसरे साइड में जाना है, और ये लगे हुए हैं, पूरी कोशिश में लगे हुए हैं कि उसको क्या करें, और ये अंत में जो है हम देखते डर जाते हैं। इनके मन में डर बैठ जाता है। अब जब डर बैठ जाता है तो इनका विश्वास भी डगमगा जाता है। हम देखते हैं कि ये जो समुद्री तूफान है, हम ये सोचते हैं कि हमारे चारों तरफ पानी पानी है,
इससे हमें कोई जमीन नहीं दिख रही है। तो इंसान वो देख के और घबरा जाता है। यहाँ पे हम देखें मरकुस उसकी 4 अध्याय में 37वीं आयत में कह रहा है बड़ी आंधी आई। अब आंधी आई और शाम का समय था। 35वीं आयत में हम देख रहे हैं कि शाम हो गई है और शाम के समय, इसका मतलब उसके बाद रात भी आ रही है, क्योंकि जब आंधी आ जाती है, अंधेरा हो जाता है, बिजली कड़कती है और काले बादल आ जाते हैं, तो चारों तरफ अंधेरा ही दिखेगा और कुछ नहीं दिखेगा। यहाँ पे यही हो रहा था। इनको डर लगने लगा। दूसरा, इनका विश्वास कमजोर पड़ गया। इन्होंने सोचा नहीं कि परमेश्वर हमारे साथ है। और तीसरा जो है, इनके मन में शक आ गया, क्या ये नाव उस पार जाएगी कि नहीं जाएगी। जब ये इनके मन में शक आ गया, यहाँ पे कह रहे हैं कि बड़ी आंधी आई और लहरें यहाँ तक लगेंगे वह पानी से भरी जाती थी। जब लहरें जो है वो 15-20 फीट ऊपर जाएगी तो पानी यकीनन वो जहाज में आ जाएगा, नाव में आ जाएगा, क्योंकि नाव जो है वो छोटी रहती है, जहाज बड़ा होता है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये लोग विश्वासी लोग थे। थोड़ा अगर देखें, जब परमेश्वर ने सोचा कि इस दुनिया को जो है नाश करेगा, और नूह और उसके परिवार को 1 हफ्ते पहले 7 दिन पहले वो अंदर बैठ गए थे नाव में। वो लोग अविश्वासी लोग थे, उनको प्रचार किया गया। ये लोग विश्वासी लोग हैं, इनको यीशु मसीह के साथ रहते रहते समय बीत गया है, लेकिन ये फिर भी विश्वास में कमजोर पड़ जाते हैं। नूह का तूफान के टाइम में वहां भी वही हाल था। पानी बरस रहा है, आंधी आ रही है, बिजली कड़क रही है, जोरों से बारिश आ रही। यहाँ पे बताया गया कि आंधी आई और लहरें ऊपर तक उठ गईं। आंधी आई, लहरें ऊपर तक उठने का मतलब है कि नाव में खतरा है। और यहाँ पे ये भूल जाते हैं कि इनका विश्वास यीशु मसीह में है। यहाँ पे इनके मन में शक आ जाता है, क्या हम 8 मील का जो समुद्र है उसको पार करके दूसरी ओर जाएंगे कि नहीं। यहाँ पे बताया गया है कि 38वीं आयत में अगर देखें तो लिखा है, पर वह आप पिछले भाग में गद्दी पे सो रहा था। तब उन्होंने उसे जगाकर उससे कहा, हे गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं कि हम नष्ट हुए जाते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं यीशु मसीह नाव के पिछले हिस्से में जाके आराम से सो जाते हैं। और यहाँ पे ये लोग जो हैं, जब ये देखते हैं कि मसीह तो हमारे साथ है, और जाके उससे सवाल करते हैं, हे गुरु, कहते हैं, क्या तुझे चिंता नहीं कि हम नष्ट हुए जाते हैं। तुझे चिंता नहीं तो आराम से सो रहा है। क्यों आराम से सो रहा है? क्यों तुझे लहरों की आवाज नहीं आ रही? क्यों तुझे बिजली कड़कने की आवाज नहीं आ रही? तू आराम से सो रहा है। जैसे कि हम आपस में बात करते हैं, इस तरीके से वो चले आते हैं, क्या तुझे चिंता नहीं? क्या यीशु मसीह को चिंता नहीं थी? क्या यीशु मसीह नहीं जानता कि उसे क्या करना, अगला स्टेप उसका क्या है? तो इन्हें बोलने की जरूरत क्या पड़ी? क्या तुझे चिंता नहीं? दूसरे की फिक्र नहीं है। क्या तुझे चिंता नहीं कि हम नष्ट हो जा रहे हैं? जब यीशु मसीह हमारे साथ है तो हम नष्ट कैसे हो सकते हैं? चाहे कितना भी भयंकर तूफान आ जाए, यीशु मसीह हमारे साथ है तो वो हमें वहां से निकाल के ले जाएगा। हम देखते हैं कि हम आजकल मौसम बहुत बदल रहा है, पहाड़ों में बर्फ गिर रही है, बर्फ के तूफान आ रहे हैं। हम देखते हैं गर्मियों में रेगिस्तान में जो है वो धूल के तूफान होते हैं, और प्लेन्स में जो है आंधी तूफान आता है। हर जगह तूफान आता है। कुछ तूफान जो है बहुत भयंकर होते हैं, डरा देते हैं इंसान को, विश्वास कमजोर कर देते हैं। कुछ तूफान जो है हमें सिखाते हैं कि हमें कैसे चौकन्ना रहना है, हमें कैसे विश्वास में आगे बढ़ना है। ये चेले कह रहे हैं, हे गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं कि हम नष्ट हुए जाते हैं? क्या वाकई में ये नष्ट हो रहे थे?
शायद थोड़ी देर के लिए भूल गए कि ये नष्ट हो रहे हैं। ये कह रहा है, तब उसने उठकर आंधी को डांटा और पानी से कहा। हम देख रहे हैं कि यीशु मसीह जानता था कि तूफान जो है वो आएगा। उसे मालूम था कि अगर मुझे इनका टेस्ट करना है, परीक्षा लेनी है, तो समुद्र में तूफान लाना है। यीशु मसीह जानता था कि वो जो कह रहा है वो इनको आज्ञा का पालन करना है। यीशु मसीह ये देखना मांग रहा था कि इनका विश्वास कितना है। और हम देख रहे हैं ये चेले तो डरे हुए थे। ये लहरें जो पानी नाव में आ रहा था उससे पूरे भीग जाते हैं। डर बैठा हुआ था इनके मन में और इनको समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें और कैसे जो है। और जब ठंड भी लग रही होगी, मुझे लगता है ज़रूर उनको ठंड भी लग रही होगी। लेकिन यहाँ पे ये कह रहे हैं, गुरु से कह रहे हैं, क्या तुझे चिंता नहीं हमारी? क्या हमारे स्वर्गीय पिता को चिंता नहीं है? हम कभी भी कहते हैं इतनी परेशानियां मेरे पास आ गई, क्या परमेश्वर को मेरी चिंताओं की चिंता नहीं है? अय्यूब के पास जो आई थी उसका परिवार जो है बिखर गया, बच्चे उससे छीन लिए गए, उसके भेड़ बकरियां उससे चले गए, ऊंट उसके ले लिए, शैतान ने सब कुछ ले लिया। उसके शरीर पे सर से लेके पैर तक जो है छाले आ गए, वो मोटे मोटे जो है जिसमें पस भर जाता, पीप भर जाता, उससे उसके जो है वो फोड़े हो जाते हैं। वो राख के ढेर पे बैठ के कह रहा है, परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने लिया। कितना बड़ा विश्वास अय्यूब का था परमेश्वर के ऊपर। परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने ले लिया। क्या ये चेले पर यीशु मसीह उनके साथ था? अय्यूब के साथ परमेश्वर नहीं था। यीशु मसीह तब आए नहीं थे जमीन पे। अय्यूब ने कहा परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने ले लिया। चेले कह रहे हैं, हे गुरु, तुझे चिंता नहीं कि हम नष्ट हो रहे हैं? हम ये देख रहे हैं कि इनके पास यीशु मसीह है और ये कह रहे हैं कि क्या तू हमारी चिंता नहीं? दाऊद का विश्वास, जिसने परमेश्वर को नहीं देखा, वो कह रहा परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने लिया, परमेश्वर की महिमा हो। यहां तक कि उसकी बीवी भी बोलती है, क्या अभी भी तू विश्वास में बना रहेगा? परमेश्वर को शाप दे और मर जा। उसकी खुद की बीवी जो है उसको छोड़ के जा रही थी। और उसने कहा, जब हम अच्छे रहते थे तूने सब नहीं देखा कि कितना अच्छा हमारा था परिवार, हम खुश रहते थे। अब परमेश्वर को क्यों भूल जाए? जब हम सुख में नहीं भूले तो दुख में कैसे भूल जाएं? और यहाँ पे हम देख रहे हैं, अय्यूब ने परमेश्वर को देखा नहीं था, लेकिन उसका विश्वास इन चेलों से ज्यादा था। ये चेलों के साथ यीशु मसीह सो रहे थे, लेकिन इनका विश्वास जो डगमगा रहा था। ये डरे हुए थे, ये परमेश्वर के साथ होते हुए डरे हुए थे, क्योंकि इन्होंने सोचा कि अब तो हम नष्ट हो जाएंगे, पानी नाव में आ रहा है। जो परमेश्वर ने योना की सहायता करी, वो बड़े मत्स्य के पेट में से निकाल के उसको बाहर लाया, क्या वो परमेश्वर इनको मरने देता या नष्ट होने देता? इन लोगों ने ये नहीं सोचा। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि यीशु मसीह ने आंधी और पानी को डांटा, शांत रह, थम जा। हमने कहा शांत रहो और परमेश्वर के वचन की प्रतीक्षा करो, आंसर की प्रतीक्षा करो। ये कह रहा शांत रह, थम जा। और आंधी थम गई और बड़ा चैन वहां पे हो गया। परमेश्वर ने कहा थम जा, आंधी को डांटा, तूफान को डांटा और सब कुछ शांत हो जाता है। योना को समुद्र में डाला और पूरा समुद्र जो है शांत हो जाता है। यीशु मसीह ने समुद्र को डांटा, हवा को डांटा, वो शांत हो जाता है। और फिर वो चेलों की ओर मुड़ते हैं, तुम क्यों डरते हो? तुम भूल गए कि मैं तुम्हारे साथ हूं? योना को अगर मैं पानी के मच्छ के पेट से निकाल सकता हूं, तो मैं तुम्हें यहां से दूसरे पार क्यों नहीं ले जा सकता? यह आंधी और तूफान तो मेरे ही बनाए हुए हैं। हम देखते हैं कि इस जग का सृष्टिकर्ता परमेश्वर है और उसने इस दुनिया को बनाया 6 दिन में और 7वें दिन रेस्ट किया। तो हम क्यों भूल जाते, क्यों डर जाते हैं हम जब ऐसी विपत्तियां हमारे ऊपर आती हैं? उसने उनसे कहा, तुम क्यों डरते हो? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं?
यीशु मसीह इनका विश्वास परख रहा था, इसलिए वो जाके वहां पे सो जाता है। यीशु मसीह को मालूम था कि इनके विश्वास को परखने का यही एक मकसद है, यही एक तरीका है जिससे मैं देख सकता हूं कि वाकई मुझ में विश्वास कर रहे हैं कि नहीं। लेकिन यहां पे कह रहा, क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं? वे बहुत ही डर गए और आपस में बोले, ये कौन है कि आंधी और पानी भी इसकी आज्ञा मानते हैं। चेले इतने डर जाते हैं। उसने कहा, शांत रह, थम जा। आंधी और तूफान थम जाते हैं। ये कौन है? हम इसको गुरु कह रहे हैं, ये प्रभु है हमारा। इसने आंधी को डांटा, तूफान को डांटा। क्या अब भी हमारे को अपना विश्वास कमजोर रखना है? ये जब ऐसे कहता है कि वो आपस में कहते हैं, कौन है कि आंधी और पानी भी इसकी आज्ञा मानते हैं। वो यीशु मसीह इस जग का सृष्टिकर्ता, वो यीशु मसीह इस दुनिया को बनाने वाला, वो यीशु मसीह वो आपको और मुझे बनाने वाला है, जिसने यहां पे ने कहा, तुम क्यों डरते हो? वो चाह रहा था कि इनका विश्वास मसीह में बना रहे, इनका विश्वास प्रभु में बना रहे। ये डर जाते हैं, और जब ये डर जाते हैं, यीशु मसीह इनको ढाढ़स बांधता है, इनको हिम्मत देता है, इनके साथ रहता है और इनको कहता है, जब मैं तुम्हारे साथ हूं तो तुम्हें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। अजीजों, जब हमारा परमेश्वर हमारे साथ है, हमें किसी चीज की घटी नहीं है, हमें किसी चीज का संदेह नहीं करना। हमें ये याद रखना है कि परमेश्वर आपके और मेरे साथ हमेशा तक बना हुआ है। वो कल भी वही था जब उसने दुनिया की सृष्टि करी, वो आज भी वही है जब वो हमारे साथ है, वो कल भी वही रहेगा, शुरू से लेकर अंत तक, आदि से लेकर अंत तक परमेश्वर हमारे साथ है। तो हमें किसी चीज की घटी नहीं होनी चाहिए, कि हमारा विश्वास कमजोर नहीं पड़ना चाहिए, हमें संदेह नहीं करना चाहिए। परमेश्वर हमारी सहायता के लिए हमेशा तैयार रहता है। परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन।